अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ आईएसएल इस्लामिक स्टडी का जीडीपी शेयर करने वाला हूँ जो फॉल 2024 का है। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये जो पहला सेमेस्टर होता है ना, उनके स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट होता है। ऑलमोस्ट सारी डिग्रीज के अंदर पहले ही सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो हैं जो नए आते हैं उनको डिफ़िकल्टी पेश आती है। पहला या दूसरा ये जीडीपी है, तो मैंने इसीलिए लास्ट टाइम पाक स्टडीज़ का भी जो है वो मैंने बनाया था और उसमें मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की। अब भी जो है मैं आपको लिए ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको जीडीपी पोस्ट करें, गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ, उनको आप फॉलो करें। फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, अगर नहीं करेंगे तो आपको बाद में फिर डिफ़िकल्टीज पेश आएंगी। पहला सेमेस्टर है, इसमें अपने आप को सारों को समझा लें, तरीका सीख लें, सारा सीख लें, फिर ताकि आपको इन फ्यूचर जो है वो कोई परेशानी ना आए, कोई तकलीफ पेश ना आए। जब आप करने लगे तो आपको पता हो कि यार मैंने कैसे जीडीपी करना है, जीडीपी होता क्या है। जीडीपी एक ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड है, यानी आप ऑन द होल एक सवाल आपसे पूछा जाता है और आप उसका जवाब आपका अपने ओपिनियन में जो आपका ज़हन जिस उस टॉपिक पे था, जो आपके ज़हन में उस टॉपिक के बारे में है, वो आप लिखते हैं। ठीक है, लाइक आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है, आप फ्रेंड्स के साथ अपने डिस्कशन करते हैं ना, अपना अपना ओपिनियन पेश करते हैं। कोई ग्रुप्स में आपके स्टडी पे या किसी भी मौजू पर बात हो रही होती है तो हर दोस्त अपना एक कमेंट देता है। ठीक है, इसी तरह यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड होता है, एक मैसेज डिस्कशन बोर्ड होता है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड है। ग्रेडेड ये मार्क्ड होता है, ये सबका अपना अपना जवाब होता है। मैसेज डिस्कशन बोर्ड एक जनरल डिस्कशन है, आप वहाँ पर हर कोई आके जो है वो मैसेज पोस्ट करके टीचर से पूछ सकता है, तो और वो फिर स्टूडेंट भी उसका आंसर पढ़ सकते हैं। इधर जब ये मार्क्ड होता है उसके बाद आपका जो आंसर है बाकी स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, उससे पहले बाकी स्टूडेंट नहीं देख सकते। तो ये जस्ट एक डिस्कशन होती है, आपने अपने वर्ड्स में लिखना होता है, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है जो भी बात आपसे पूछी गई होती है। ठीक है, इसकी वेटेज तो 5% होती है आपके पूरी डिग्री के अंदर। समटाइम 3% के वेटेज के भी जीडीपी होते हैं, तो 3 to 5 आप समझ लें कि इसके दरमियान में इसकी परसेंटेज होती है। मार्क्स इस जीडीपी के 20 हैं, वो डिपेंड करता है वो टीचर मार्क्स कितने रखता है, 5 रखता है, 10 रखता है, 15, वो उसकी अपनी मर्जी होती है, हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होता है। अच्छा, फिर इसमें ये चीज़ होती है कि ये आपको जो जीडीपी होता है ना, इसमें और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस है। असाइनमेंट आपको फाइल मिलती है और वो जिस दिन ओपन होती है आपको उससे बता दिया जाता है कि ये एंडिंग डेट है, और एक उसमें एक्स्ट्रा ग्रेस डे भी होता है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्रेस डे नहीं है, लाइक ये स्टार्टिंग डेट इसकी 20th है और 22nd को फ्राइडे वाले दिन इसने रात 12 बजे बंद हो जाना है। 1 मिनट भी ऊपर नहीं होता है वो पोर्टल ही क्लोज हो जाएगा, आप उसे नहीं अपलोड कर सकते। ठीक है, और ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर आपको जीडीपी का क्वेश्चन दे दिया जाता है, सारी डिटेल दी जाती है। बाज़ औक़ात नहीं दी जाती, उसी दिन ही आपके जो जब आप जीडीपी पे क्लिक करते हो या 20th आ जाए, आप उस पर क्लिक करोगे तो शो होगा। कुछ स्टूडेंट को जो है वो, कुछ को नहीं, सबको, जैसे वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर अनाउंसमेंट में पहले क्वेश्चन देना चाहता है ताकि वो स्टूडेंट प्रिपेयर कर लें, या फिर कुछ टीचर ऐसे करते हैं कि वो उसी डे को ही ओपन करते हैं। ये गाइडलाइन केयरफुली अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। और आखिरी एक बात आगे चलने से पहले बता दूं कि कुछ जीडीपी में कंट्रोल भी आपका डिसेबल हुआ होता है। आपने वर्ड में फाइल कंपाइल की, उसके बाद आप चाहते हो यहाँ से कॉपी करूँ और मैं वहाँ पेस्ट कर लूँ, कुछ में पॉसिबल नहीं है। इसमें तो मैंने देखा है, इसका जीडीपी में मैंने अभी स्टूडेंट का सबमिट करवाया है, तो इसके अंदर पॉसिबल है ऑप्शन कि आप उसको कर लो। ठीक है, जिसमें कंट्रोल भी डिसेबल नहीं होगा आप उसमें डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट कर सकेंगे, और जिसमें डिसेबल होगा फिर आपको वहाँ टाइप भी करना पड़ेगा। ठीक है, आइए नीचे आ जाएं, हम इसके जीडीपी के सवाल पे आ जाते हैं कि जीडीपी का ये जो ISL 202 इस्लामिक स्टडीज़ का है वो क्या है। उसने आपसे कहा है कि स्टूडेंट ने जो है ना 4 सुन्ना हदीस किताब का नाम लिखना है और उसका ऑथर, यानी वो किसने वो किताबें लिखी हैं हदीसों की। हदीसों की 6 ही
किताबें हैं, उसमें से उसने कहा है कि 6 लिखनी है। वही बात उसने उर्दू में लिखी है। अब इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक चीज़ मैं नोट कर रहा था, उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कहीं पर भी कि आपने उर्दू में आंसर लिखना है। उन्होंने आपको ऑप्शन नहीं दी कहीं पर भी, ठीक है। तो आपने उसका जवाब इंग्लिश में ही लिखना है। उन्होंने उर्दू में तो जस्ट वो बात आपको लिख के दे दी है कि हाँ जी इस मुतफ़ी के 4 नाम तहरीर करें, ये आपका सवाल है। तो उर्दू में उन्होंने कहीं पर मेंशन नहीं किया कि आपने उसको लिखना है, तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि इंग्लिश में ही उसका आंसर लिखें। ये मैंने आपको सारी आप इसमें से 4 को चुन लें, ठीक है। ये मैंने 6 की 6 लिख दी हैं, इधर उससे उनके ऑथर का नाम आगे लिख दिया। आप एक कोई टेबल बना के लिखना चाहते हैं कि एक तरफ बुक का नाम और एक तरफ ऑथर का नाम और नीचे चार चार जो है वो लिखते हैं, या इस तरह लिखना चाहते हैं इस तरह लिख दें, जैसे आपको अपना लगता है तरीकाकार को। उन्होंने हाँ कोई रूल नहीं दिया, आपको कुछ नहीं कहा कि आपने कैसे लिखना है, बस उन्होंने कहा 4 किताबें और उनका जो है वो ऑथर बता देना हदीसों का। यानी यही बात आपको नीचे उर्दू में भी लिख के दी है, अगर आपको क्लैरिफाई हो जाए, इससे समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये 6 किताबें होती हैं, उसमें से 4 कोई आप जो मर्जी सिलेक्ट कर लें। आपको जो आप याद है, आम तौर पे हर बंदा मुसलमान ही सबको पता ही है हमें कि कौन सी है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू सही सुन्नह अबू दाऊद, तो इस तरह ये इब्न माजा, ये किताबों का तो हमें बचपन से ही पता है। तो इसको आपने सिर्फ उसने कहा है आपने 4 लिखनी है, तो आप कोई भी 4 इसमें से सिलेक्ट करें और उनका ऑथर लिखें और आपका जीडीपी सबमिट करा दें। आखिरी गाइडलाइन बिफोर एंडिंग, जीडीपी में अपनी आईडी लिखना ज़रूरी नहीं होता। कई स्टूडेंट कहते हैं हम अपनी आईडी लिख दें, आईडी लिखना ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट आपने आंसर लिखना होता है। ना आपको ऊपर आंसर लिखने की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट आपने अपना आंसर लिखना होता है। एक ये चीज़, और गलती से भी पोस्ट बटन पे नहीं क्लिक करना अनटिल आप उसका प्रीव्यू लेके वेरीफाई ना कर लें। इसलिए मैं हमेशा गाइड करता हूँ बच्चों को कि मोबाइल पे ना करें, कंप्यूटर पे करें। उसका टाइम न्यू रोमन प्रॉपर उसने फॉर्मेट नीचे बताया होता है आपको, अगर नहीं बताया तो टाइम न्यू रोमन फॉर्मेट होना चाहिए और 12 उसका साइज़ होना चाहिए। जैसे ये मैंने ऊपर ये टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट किया हुआ है, 12 साइज़ किया हुआ है इसका, तो यही साइज़ जो है वो आपका होना चाहिए स्टैंडर्ड, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में समझा जाता है। गलती से भी पोस्ट का बटन नहीं दबाना, क्योंकि ना तो ये बाद में टिकट पे दोबारा एक्सेप्ट होता है, ना ईमेल पे एक्सेप्ट होता है। इन गाइडलाइन को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें ताकि आपको फ्यूचर में मुश्किल ना आए। अभी तो ये फर्स्ट टाइम है, हो सकता है स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाए, काफ़ी स्टूडेंट से हो जाती होती है मिस्टेक, मुझे पता है, मैंने ऐसी देखी है पास्ट में मिस्टेक्स होते हुए कि खाली जीडीपी सबमिट हो गया या खाली वीयूआईडी लिख के सबमिट हो गया और बाद में वो मेरे पास आते हैं रिक्वेस्ट करते हैं सर ये हो गया। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है बाद में, टिकट पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता या ईमेल पे ये एक्सेप्ट नहीं होता, ईमेल असाइनमेंट हो जाती है एक्सेप्ट, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता। इसको ज़रूर इस चीज़ को बात को मद्देनज़र रखिएगा, ठीक है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वे इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन जीडीपी तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।